चलिए दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं इजी मैथ एनालिसिस। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखिए, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए। सवाल बोल रहा है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, then the sum of the new fraction and the original fraction is 29/20. Find the original fraction. ठीक, सवाल देखिए, ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना है। शुरू में बोल रहे हैं सवाल कि फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है, अंश है, कितना कम है जी? 3 कम है उस फ्रैक्शन के हर से, डिनोमिनेटर से। मतलब डिनोमिनेटर 6 होगा तो न्यूमरेटर 3 होगा। मतलब हर से अंश जो है फ्रैक्शन का 3 कम है, जितना भी होगा उससे 3 कम होगा। आगे क्या हो रहा है? यदि दो जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही जोड़ देते हैं, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं, तब सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन, तब क्या हो रहा है कि जो नया फ्रैक्शन मिल रहा है उस फ्रैक्शन का और ओरिजिनल फ्रैक्शन का सम यानी जोड़ कितना है जी? 29/20। ठीक है, सवाल को ध्यान से समझने पे सवाल समझ में आता है कि क्या बोल रहा है। सवाल क्लियर हो गया कि सवाल क्या बोल रहा है? सवाल कर रहा है कि एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन का हर जो है अंश से 3 ज़्यादा है, यानी अंश जो है हर से 3 कम है। ये आपका फ्रैक्शन हो गया ओरिजिनल। अब बोल रहा है कि यदि दोनों में अंश और हर दोनों में ही 2 जोड़ देते हैं तो जो नया फ्रैक्शन मिलता है उस नए फ्रैक्शन का और पुराने वाले यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन का सम यानी जोड़ जो है 29/20 है। तो फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, सवाल समझ गए होंगे। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। सवाल बहुत ही आसान है। ठीक, मान लीजिए कि देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हो रही है। तो मान लीजिए कि डिनोमिनेटर आपका कुछ भी है, एक्स वाई जेड कुछ भी आप मान लीजिए। तो मान लीजिए लेट डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है जी? एक्स। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी एक्स। ठीक है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा जी? 10 इस प्रकार न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? बी एक्स माइनस 3। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स माइनस 3/x। ये आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो गया, जिसे हम ओरिजिनल फ्रैक्शन के नाम से जानेंगे। ठीक, और आगे पढ़ते हैं। इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अब अंश और हर दोनों में ही 2 जोड़ देते हैं तो जो फ्रैक्शन मिलेगा उस फ्रैक्शन का और इसका एडिशन ये है। चलिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है? सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन। न्यू फ्रैक्शन क्या है जी? एक्स माइनस 3 प्लस 2/x प्लस 2 न्यू फ्रैक्शन है। क्या बोल रहा है? 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा जी? नया फ्रैक्शन मिलेगा। तो इस नए फ्रैक्शन का और पुराने फ्रैक्शन का क्या है जी? ऐड यानी सम।
किसके बराबर है 29/1। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक? सवाल आसान है। हर से अंश 3 कम है, ओरिजिनल फ्रैक्शन ये हो गया। अब बोल रहा है कि दोनों में 2 जोड़ देते हैं, तो जब 2 जोड़ेंगे तो नया फ्रैक्शन मिलेगा, तो उस फ्रैक्शन का सम और पुराने वाले का 29/20 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हम ये ले लिए। इसको और शॉर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा x - 1/x + 2 प्लस x - 3/x = 29/20। और शॉर्ट कीजिए, शॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा जी x × x - 1 प्लस x - 3 × x + 2 इक्वल टू 29/20 × x + 2 × x। ये हो जाएगा। और शॉर्ट कीजिए, देखिए यहाँ पे x², इधर x², कितना x² हो जाएगा जी 2x²। अब देखिए -x, इधर देखिए -3x + 2x, तो -3x और -x आपका -4x और इधर से +2x, तो आपका हो जाएगा -2x। ये कंप्लीट हो गया। -3 × x -3x और इधर -x है तो -4x हो जाएगा, और इधर से x × 2 यानी 2x है तो -2x बच जाएगा, और x² से x² आपका हो गया। अब क्या बच गया जी -3 × +2, तो क्या हो जाएगा -6। यही बचेगा, यही बचेगा x² -3x + 2x, यानी आपका हो जाएगा -x, x² - x -6, तो इधर -x इधर -x, -2x -6 और x² + x² 2x² हो जाएगा। इधर आपका 20 है तो 20 से मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा जी 29x × x x² प्लस 29 × 2 29 × 2 आप कितना हो जाएगा जी 58 × x। ठीक है, यहाँ तक हो। अब इसको और शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए 29x² इधर से क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो कितना ये हो जाएगा जी टोटल, जब इसको इधर लाएंगे तो 11x² हो जाएगा। चलिए देखिए ये 20 × 2 40x हो जाएगा, और इसको इधर ला जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 40 और 58 कितना हो जाएगा जी 98। 98 क्या हो जाएगा जी -98x। अब यहाँ पे 20 × 6 है तो ये कितना हो जाएगा जी माइनस है तो -1 इक्वल टू 0। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब और शॉर्ट करना है। अब देखिए इसको और छोटा करेंगे तो क्या होगा, चलिए अब और शॉर्ट करेंगे इसको। इधर 98 है, 98 को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है। देखिए 11 × 12 कितना हो जाएगा ×11, जब इसको करेंगे तो 1320 आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 98 है, 98 को फैक्टर करेंगे, 2 भाग में तोड़ेंगे, गुना करने पे कितना आ जाएगी, गुना करने पे आ जाए 1320, जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए 98। ठीक, ये 2 चीज़ करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ में 98 100 से 2 कम है, तो 110 में से यदि 12 घटा देते हैं तो 98 आ जाता है। 110 में से 12 घटाएंगे तो 98 आ जाएगा, लेकिन 110 को 12 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 1320।
0। कैसे देखिए 12 इंटू 11 132 और एक 0 इधर है। ठीक, तो आपका ये मिल जाएगा इक्वेशन 11 का 11x² माइनस 110x प्लस 12x माइनस 1। ठीक, नहीं समझ में आता है तो 1320 को क्या करेंगे जी, फैक्टर करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टर करने के बाद दो नंबर निकालेंगे उसमें से कि जोड़ने घटाने पे 90 आ जाए और गुना करने पे 1320 आ जाए, यानी a इंटू सी के बराबर। ये क्या है, सी है, ये a है, तो a इंटू सी के बराबर आ जाए गुना करने पे। ठीक, इसका नियम हमने पढ़ लिया है। और शॉर्ट करते हैं, इसको शॉर्ट करेंगे 11x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 10 बचेगा। इधर से 12 बाहर आ जाएगा तो x माइनस 10 बचेगा। इसलिए x इक्वल टू 10 एंड माइनस 12/11। अब देखिए x 10 है और माइनस 12/11 है, तो ये क्या हो जाएगा जी, ये कैंसल, ये इसको अपन नहीं लेंगे, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, नाउ रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, क्या हो जाएगा यार, इज नहीं लिखे, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू x माइनस 3/x। x क्या है जी 10 माइनस 3/10 7/10, ये आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। तो जैसा सवाल बोलता है वैसा ही करना है। आप यदि लेंदी करना चाहते हैं तो ये लेंदी हो भी सकता है, यदि लेंदी नहीं करते हैं तो आपका आसानी से ये बन जाएगा। चलिए, आशा करता हूँ कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पूरा 10th का सिलेबस पढ़ना है मैथ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।